सभी भाइयों तो राम राम। सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठाया जा रहा है कि अगर एक महिला मतलब शादीशुदा महिला की मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति जो है किसे मिलना चाहिए। अगर उस महिला के पास पति की मृत्यु पहले हो चुकी है और कोई औलाद भी नहीं है। साफ तौर पे हम समझाएं अगर आपको कि अगर ये शादीशुदा महिला है जिनके पति की मृत्यु पहले हो जाती है और उनके पास कोई औलाद भी नहीं है और बाद में उस महिला की भी मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति जो है किसे मिलना चाहिए। महिला के घर वालों तो मतलब जो महिला के भाई हैं, मायके वाले तो, या जो पति के परिवार हैं उन्हें मिलनी चाहिए। अब ये एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश पारित करने वाला है, लेकिन उस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो विचार आया है, जो टिप्पणी आया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक पति की हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है और एक महिला की बाद में मृत्यु हो जाती है और उन दोनों के पास कोई औलाद भी नहीं होते हैं, फिर उनकी संपत्ति को लेकर बहुत सारा विवाद होता है। मायके वालों और जो पति के परिवार वाले हैं उन दोनों के बीच में बहुत सारा विवाद होता है। दोनों परिवार चाहता है कि संपत्ति हमें मिल जाए, लेकिन अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म एक्ट जो 1956 है, अब उसे लेकर अपनी जो मतलब आदेश देने वाला है या जिन चीजों को लेकर टिप्पणी दिया है उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हालिया में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जुड़ी धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला लेते समय अदालत बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़नी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि जो हिंदू धर्म एक्ट 1956 है, उस मामले से जुड़े जितने भी मामले हैं उन मामलों में फैसला सुनाने से पहले जो है बहुत ज्यादा सावधानी करने की आवश्यकता है। यह याचिका में यह सवाल उठाया गया कि हिंदू महिला की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद किसे मिलेगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है जहाँ पूछा जाता है कि हिंदू महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति जो है किसे मिलनी चाहिए, परिवार मायके वालों को या ससुराल वालों को। खासकर जब वह महिला बिना वसीयत, वो महिला जो है वसीयत भी ना किसी के नाम पर किया हो, मर जाए और उसके पास पति या संतान ना हो। अदालत को तय करना था कि ऐसी स्थिति में संपत्ति महिला के मायके वालों या मतलब पैतृक परिवार को मिलेगी या उसके पति के परिवार को मिलनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना टिप्पणी दिया है, जिसे बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है हमारे हिंदू धर्म में। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है, जो टिप्पणी है, उससे हम बात करें अगर, तो गोत्र और पारिवारिक रेखा का महत्व। कोर्ट ने कहा कि हिंदू समाज में गोत्र, कुल, वंश, परंपरा की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि महिला विवाह करती है तो वह पति के गोत्र में चली जाती है, इसलिए उसकी मृत्यु के पर उसकी संपत्ति उसके पति के परिवार में जानी चाहिए, ना कि मायके में। पति की आय बनाम पति की उत्तराधिकार। कोर्ट ने कहा कि यह संपत्ति सीधे पति की आय नहीं मानी जाएगी, बल्कि यह महिला की खुद की संपत्ति होगी, लेकिन उत्तराधिकार का अधिकार पति के उत्तराधिकारियों को मिलेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये जो संपत्ति है ये पति की आय नहीं मानी जा सकती, लेकिन ये महिला की जो संपत्ति है उसे ही मिलेगा जो पति का उत्तराधिकारी है, जिसे जो पति का संपत्ति है जिन्हें मिलेगा उसी को महिला की भी संपत्ति मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ तौर पे जो है बोला जा रहा है। और फिर जो है हम बात करें तो कानून में संतुलन भी बनाने की यहाँ बात हो रही है। अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी से निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह मामला धर्म, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए सतर्कता जरूरी भी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संक्षेप में अगर बात करें हम, तो 1956 में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख समुदाय पर लागू हुए एक्ट है, उसके मुताबिक पहले यह कानून पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ था, महिलाओं के लिए सीमित अधिकार था। लेकिन आपको पता है 2005 में संशोधन होता है, जहां पर
एक पिता की संपत्ति में बेटी तो समान अधिकार दिया जाता है, जितना एक बेटे तो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए उतना ही प्रॉपर्टी एक बेटी को भी मिलना चाहिए। भले ही आज के हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने भाई के संपत्ति में या अपने पिता के संपत्ति में वो बंटवारा करने नहीं जाती हैं, वो वहाँ पे नहीं लेने जाती है। हमारे धर्म की, हमारे परंपरा की महानता है। तो वहाँ पे 2005 में कानून बनकर सामने आया था। अब ये मामला इतना ज्यादा अहम क्यों था, आखिर क्यों ये इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी डरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में फैसला सुनाने पहले बहुत बार विचार करने की बातें बोले जा रहा है। ये लैंगिक समानता से जुड़ा है, महिलाओं की संपत्ति पर अधिकार का सवाल जुड़ा हुआ है। परंपरा बनाम आधुनिक न्याय। अब ये परंपरा बनाम आधुनिक न्याय क्या है? तो यहाँ पे हम बात करें, हिंदू समाज में गोत्र और वंश परंपरा का धार्मिक महत्व है, लेकिन आधुनिक समय में समान अधिकार और संविधान को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब आपको पता है कि ये आधुनिक समाज जो चल रहा है, यहाँ पर संविधान और जो समय चल रहा है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी तरफ हिंदू जो परंपरा है, जो धार्मिक महत्व है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यायपालिका की भूमिका जो इसमें होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए कोई भी निर्णय समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। और हम बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं दे रहा है, केवल यह कह रहा है कि सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। अगर फैसला आता है तो यह तय हो सकता है कि हिंदू महिला की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद पति के गोत्र वालों तो जाएगी या मैचे वालों की। इसीलिए हिंदू उत्तराधिकार कानून की व्यवस्था में एक नया आयाम जो है जुड़ा जाएगा। अगर ये होता है तो नया एक कानून जो है जुड़ने की संभावना है। हम अगर आसान भाषा में बात करें तो अगर हिंदू महिला बिना वसीयत और बिना संतान के मरती है तो उसकी संपत्ति किसे मिलेगी, यह विवाद का विषय है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और परंपरा, गोत्र और कानून सब तो ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाए ऐसे मामलों में। तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी, और मैंने आपको सारा चीज जो है डिटेल में समझा दिया, बता दिया। अब इस मामले में आपकी क्या राय होनी चाहिए? अगर आप एक हिंदू समाज से जुड़े हैं तो भी आप अपनी राय बता सकते हैं, अगर आप अन्य समाज से जुड़े हैं तो भी आप अपनी राय बताइए। कि एक महिला, बहुत बार ऐसा होता है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है, एक महिला तो प्रताड़ित किया जाता है, एक महिला साथ जो है भेदभाव किया जाता है। क्या ऐसे मामलों में भी महिला की मृत्यु के बाद पति के घर वालों को संपत्ति मिलना चाहिए, या इससे लेकर एक बार ध्यान में और रखने की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले में बहुत सारा ध्यान में रखकर ही निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो अब आपकी क्या राय होनी चाहिए ऐसे मामलों में? आप अपने क्या राय देना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि ऐसे मामलों में आप क्या सोचते हैं, आपकी कितनी पकड़ बनी है ऐसे मामलों में। बहरहाल मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक लिए आप लोग इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।